हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। PC16 के CPWD कोड में के क्रम में आपने अभी तक चैप्टर 3 का पहला वीडियो देखा होगा। उसी क्रम में यह दूसरा वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। दूसरे वीडियो में 3.2 यानी सिस्टम ऑफ अकाउंट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3.2 मेन फीचर जो है पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स का, वो क्या क्या है उस पर जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले कहा गया कि डिविजनल ऑफिसर जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी डिसबर्सिंग ऑफिसर ऑफ द डिवीज़न। तो डिवीज़न का जो प्राइमरी डिसबर्सिंग ऑफिसर है वो डिविजनल ऑफिसर होता है, ठीक है। हु इज परमिटेड बाई, अब किसके द्वारा परमिट किया जाता है, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट के द्वारा। और किसके थ्रू परमिट करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट बाई चेक के द्वारा बैंक में करता है, या फिर फंड अगर रिक्वायर्ड है सभी डिस्बर्समेंट के लिए, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, पे एंड अलाउंसेस ऑफ गस्टेड नॉन गस्टेड स्टाफ वर्किंग ऑफ द डिवीज़न CPWD, ठीक है। तथा डिवीज़न में जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें जो है स्पेशली ऑथराइज अगर कोई किया गया है किसी के बिहाफ पे, तो उनको भी जो है जो पेमेंट होगा उसका डिसबर्स करेगा डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें जैसे बिल फॉर लॉन्ग टर्म एडवांसेस एंड फॉर GPF विड्रॉल ऑफ स्टाफ अदर देन ग्रुप D विल बी सबमिटेड बाई टू PO। मतलब किन किन चीज़ों को PO में सबमिट करता है, बिल जो है लॉन्ग टर्म एडवांसेस के जो बिल हैं या GPF विड्रॉल है ग्रुप D के अलावा जो भी है, उनका जो सबमिट करता है किसको, PO को। और वो आल्सो कलेक्ट डिपार्टमेंट की जो रिसीट होती हैं उसे भी वो कलेक्ट करता है, कौन, डिविजनल ऑफिसर। PWD यदि कोई ऑफिसर अदर देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा जो भी कोई अगर है, उसे DDO बना सकता है फॉर पर्पज ऑफ, केवल जो है बिल, पे एंड अलाउंसेस को ड्रा करने के लिए ही नहीं ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के, बट आल्सो ड्राइंग कोई वर्क या एंसिलरी पेमेंट्स हैं जैसे, तो उनके लिए भी ये बना सकता है, ठीक है। जैसे कि DDO ऑफ वर्किंग ऑन पब्लिक वर्क सिस्टम, जो उनको डेलीकेट करता है पावर टू ड्रा चेक ड्रॉ करने के लिए किसी कार्य से संबंधित, और या फिर एंसिलरी पेमेंट्स यानी जो अचानक से हुए हैं इन एडिशन टू द कैटेगरी ऑफ द पेमेंट मेंशन। सच DDO जो भी वर्किंग है कोई PWD सिस्टम में भी जिन्होंने डेलीकेट की गई पावर टू ड्रॉ चेक फॉर किसी वर्क या एंसिलरी पेमेंट के लिए, इन अप्रूवल ऑफ चीफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ उस डिवीज़न के लिए जो प्रायर अप्रूवल मिलेगा, उस किससे मिलेगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स से। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंट जो सेटअप किया जाता है डिविजनल ऑफिस में, वहाँ उसे एक असाइन किया जाता है कैश असाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। इन एक्रेडिटेड, जो कि क्रेडिट किया जाता है एक्रेडिटेड बैंक में बनाया जो है खोला जाता है बाई चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट के द्वारा, ठीक है। अगेंस्ट, अब इन्हीं के अगेंस्ट जो है वे जो है पेमेंट ऑफ बिल करते हैं, चेक ड्रॉ करते हैं बिल ऑफ पेमेंट ऑफ बिल्स के संबंधित, ठीक है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से पास किया जाता है। गाइडलाइन जो है ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए एनेक्जर A में दिया गया है, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑल पेमेंट जो रिलेटिंग टू स्पेसिफिक सर्किल है, ऑफिस है या जोनल ऑफिस है, वो किए जाएंगे पे एंड अकाउंट ऑफिसर द्वारा। नेक्स्ट है सभी DDOs डिविजनल ऑफिसर वो सेंड करेंगे पे एंड अलाउंसेस के जो बिल हैं जो एम्प्लॉयड रिक्रूट हुए हैं गवर्नमेंट सर्विस में। तो ये आप जो एक 2004 के बाद जो आप आए हैं, यानी कि NPS 2004 में कवर किया गया है, वो पे एंड अकाउंट ऑफिस में प्री चेक और पेमेंट के लिए प्रेषित करेंगे उनके बिल्स। डिविजनल ऑफिसर जो है वो सेपरेट बनाएगा एक पे बिल रजिस्टर इस पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है कि जो अकाउंट्स है रिसीट और डिसबर्समेंट्स के लिए इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूड करते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स जो एक्टिंग कर जो भी किसी के बिहाफ पे कार्य कर रहे हों, उनको भी इसमें इंक्लूड करते हैं। रिसीट एंड डिसबर्समेंट जो प्राप्त होता है वो कंपाइल किए जाते हैं इसके खुद के सुपरविजन के में एक अकाउंटेंट के द्वारा, और वो जो सबमिट करता है मंथली पे एंड अकाउंट ऑफिसर को। पे एंड अकाउंट ऑफिस किसी भी पर्टिकुलर डिवीज़न का वो जो कि डिसाइड किया जाता है चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट के द्वारा। जनरल प्रिंसिपल जो होंगे वो डिवीज़न वो अटैच किए जाएंगे जोनल पे एंड अकाउंट ऑफिस में। करस्पॉन्डिंग टू जो कि चीफ इंजीनियर इसकी एक रिपोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन के लिए बनाता है। ही इज़ फर्दर रिक्वायर्ड टू मेंटेन क्लियर अकाउंट ऑफ ऑल स्टोर्स, सभी स्टोर्स का एक क्लियर अकाउंट मेंटेन किया जाता है जो कि जो कुछ भी जो रिसीव किया गया हो उसके द्वारा, एंड टू मेक उनके अकाउंट्स अवेलेबल कराए जाते हैं अकाउंट ऑफिसर द्वारा ऑडिट के लिए। ईच मेजर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, किसी भी मेजर हेड के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हों, चार्जेज ऑन ईच प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट वर्क या सब वर्क जो रिकॉर्ड किया जाता है सेपरेटली, उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं इन द अकाउंट ऑफ डिविजनल ऑफिसर के अकाउंट में, ठीक है। इन द केस ऑफ वर्क, उस तरह के सर्टेन क्लासेस के जो कार्य होते हैं
तो उनके अलग से प्रोफार्मा होते हैं, ठीक है। अकाउंट्स सभी ट्रांजेक्शन जो है कनेक्ट करते हैं, देयर विद प्रिपेयर एनुअली, उन्हें एनुअली प्रिपेयर किया जाता है बाय पीए द्वारा या फिर डिविजनल ऑफिसर द्वारा, जहाँ पे भी ज़रूरत हो। इस पर्पज़ के लिए रिसीट पर्टेनिंग टू ईच वर्क डिविजनल अकाउंट्स, जैसे इरिगेशन एक्सेट्रा कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स के अंदर आता है। क्वासी कॉमर्शियल अंडरटेकिंग में सेल सपोर्टिंग वर्कशॉप्स होती हैं। नेक्स्ट है पॉइंट कि एक्सेप्ट टू एक्सटेंट प्रिस्क्राइब्स, सब पैरा ए जो ऊपर अभी दिया था, पर्सनल पेमेंट्स जो भी ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट की हैं डिपार्टमेंट की, वो बिल प्रेजेंट किए जाते हैं एट द काउंटर ऑफ पीओ पे इन अकॉर्डेंस विद जनरल प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीए रिसीट एंड पेमेंट जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे पीओ के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। आर देयर फॉर ब्रॉड टू अकाउंट, या फिर जो कि जो है अकाउंट में लाए जाते हैं बाय द पीओ हिमसेल्फ फॉर डाटा फर्निश्ड टू हिम, उनके पास जो भी डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग उसे अकाउंट्स में रखा जाता है, अकाउंट्स में उसको जो है पोस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 3.2.2 कि इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट, ये सफिशिएंट नहीं कोई भी ऑफिसर्स का अकाउंट जो कि करेक्ट है हिज ओन सेटिस्फैक्शन, ठीक है, उसके अपने सेटिस्फैक्शन से ये सफिशिएंट नहीं है कि उसके द्वारा ही करेक्ट है। एक है कि एक डिस्बर्सिंग ऑफिसर भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए उसके द्वारा, ना सिर्फ वो बल्कि इंटरनल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट भी उसका कराना है, जिसमें एक क्लेम होता है विच है जो कि एक्सेप्ट किया जाए कि वैलिड है, और वाउचर जो है कंप्लीट प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है जो कि ये सपोर्ट करता है किसी भी पेमेंट्स को, ठीक है, जो एट अकाउंट जो है उसका करेक्ट है सभी रिस्पेक्ट में, ये इससे चेक होता है वाउचर्स द्वारा। ये नेसेसरी है कि सभी अकाउंट्स जो है रखे जाते हैं, उनके डिटेल्स रखी जाती है, फुली रिकॉर्डेड होते हैं एज ये अफोर्ड करते हैं रिक्विसाइट मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग इंक्वायरी दैट मे बी मेड इन टू पर्टिकुलर एनी केस, ठीक है। इवन दाउ सच इंक्वायरी मे बी सो एज टू इकोनॉमी आर बोनाफाइड ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर है कि इट इज़ ये जो है फर्दर इसेंशियल है रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट करना, मेजरमेंट करना, ट्रांजेक्शन जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर करना, एक्सप्लिसिट रहना, मतलब वो साफ़ हो, सुथरा हो, सेल्फ कंटेंड हो, एज जो भी प्रोडक्टिबल हो, ठीक है। बाकी सेटिस्फैक्ट्री हो, कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ फैक्ट्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। जब भी कोर्ट में इसकी आवश्यकता पड़ेगी आप वहाँ पे उपस्थित होंगे या उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। आल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग जो भी गिविंग या टेकिंग कैश, स्टोर एंड अदर प्रॉपर्टीज, राइट, प्रिविलेज, कंसेशंस जो भी होते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स में होने चाहिए। विच हैव मनी वैल्यूज़, जिसकी मनी वैल्यूज़ होती हैं उनको उन ट्रांजेक्शन्स को रखा जाता है, शुड बी ब्रॉट टू अकाउंट, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ transactions of receipt and expenditure were always made at once under the final debt, deposit and remittance head which pertains if that be known, ठीक है। जैसे भी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके हिसाब से, उनकी वेराइटीज़ के हिसाब से उसको जो है रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जब इफ़ दैट बी नोन, बट इफ़ एग्जैक्ट हेड नहीं पता है तो असर्शन एट वंस, तो क्या करेंगे, क्लासीफाइड टेम्परेली अंडर डिपॉजिट, डिपॉजिट के अंडर लेके आएंगे, क्लासीफाइड करेंगे अंडर मिसलिनियस पब्लिक वर्क एडवांसेस, ठीक है। तो ये जो है मिसलिनियस पब्लिक वर्क एडवांसेस में इसको रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन केस यहाँ लीजिए नॉन फुलफिलिंग ऑफ द कंडीशन फॉर ओपनिंग द कैश अकाउंट्स एज गिवन इन एनेक्सर ए, द चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट में अटैच सच डिवीजन इनटू चीफ डिविजनल ऑफिसर और पे एंड अकाउंट्स इन सच केसेस अकाउंटिंग प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन बी। तो आइए यहाँ शुरू करते हैं एनेक्सर ए। ये क्या था, अभी हमने पीछे पढ़ा था, गाइडलाइन फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सी कैश असाइनमेंट अकाउंट फॉर इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CPWD। अगर किसी भी कैश असाइनमेंट अकाउंट को ओपन करना है ऑफ ऑफिस जो कि DGW का है, तो एक अप्रूवल अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स को 45 दिन बिफोर द एक्चुअल ओपनिंग ऑफ द डिवीज़न, सब्जेक्ट टू फुलफिल। अब देखो कब होगा, 45 दिन पहले हमको जो है उनको प्रपोजल भेजना है, लेकिन उसकी क्या शर्तें होंगी। दिस शुड बी यहाँ पे एक सैंक्शन पोस्ट हो डिविजनल अकाउंटेंट की, इफ़ नॉट ए पोस्ट इक्वेलेंट रैंक का कोई भी व्यक्ति डिविजनल अकाउंटेंट के लिए डाइवर्ट किया जाए। एड्रेस ऑफ डिवीजन होना चाहिए, एड्रेस ऑफ बैंक होना चाहिए जहाँ भी अकाउंट ओपन करना है। जो भी डिवीज़न है उसका पर्पज़ जो है एक फ्रेश, या तो वो एक फ्रेश अकाउंट बनाए या तो फिर आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अदर डिवीजन के लिए खुल रहा हो। तो इफ़ जब भी ओपनड आफ्टर क्लोजिंग द अदर डिवीजन होता है तो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पीछे वाले जो भी, उससे कि जो है सभी लाइबिलिटीज़ और सस्पेंस अकाउंट्स जो है क्लियर कर दिए गए हैं। अगर वो क्लियर नहीं होते हैं तो नए डिवीज़न को उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, किसी एक प्रोफार्मा बेसिस
कौन सा प्रोफार्मा है, बेसिस ऑफ टर्म पैरा 16.4 सिविल अकाउंट मैनुअल में एक प्रोफार्मा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको पुरानी जो क्लोज हुई है उसका पूरा डेटा अडॉप्ट करना पड़ेगा, पूरी सिचुएशन। यदि बैलेंस हैव बीन अडॉप्टेड बाय सक्सेसर डिवीजन, अगर डिवीजन द्वारा जो है एक बैलेंस अडॉप्ट किया गया तो एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रॉम डिविजनल ऑफिसर एज वेल एज पे एंड अकाउंट ऑफिसर कि जो बैलेंस है अडॉप्ट किया है वह प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस द्वारा फर्निश किया गया है। द लेजर जो बैलेंस होगा लेजर का अंडर लॉन्ग टर्म एडवांसेज और जीपीएफ बैलेंसेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो सेटल या ट्रांसफर किया जाएगा बाय एक्सचेंज ऑफ चेक। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलवेज जो एडवांसेज होंगे वो सेटल किए जाएंगे पैरा 10.8 सिविल अकाउंट मैनुअल के तरीके से। लॉन्ग टर्म वाले सेटलमेंट किया जाएंगे ट्रांसफ़र और उसके द्वारा ट्रांसफ़र या सेटलमेंट किया जाएगा उसका एक्सचेंज ऑफ चेक द्वारा, और शॉर्ट टर्म वाले जो है वो पैरा 10.8 सिविल अकाउंट मैनुअल के हिसाब से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यदि कोई एवं जो भी ऊपर की कंडीशंस दी गई थी ये फुलफिल नहीं हो पाती हैं तो कैश अकाउंट जो असाइनमेंट अकाउंट होगा वो डिवीज़न के लिए ओपन नहीं हो सकता, इंस्टेड ऑफ द डिवीज़न जो कि अटैच की गई हो किसी और पे एंड अकाउंट ऑफिसर द्वारा। ठीक है, डिवीज़न जो है अटैच की जाएगी पे एंड अकाउंट ऑफिसर द्वारा या फिर अदर कोई CDDO चेक ड्राइंग डिविजनल ऑफिसर के जो है साथ अटैच कर दी जाएगी, और अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जैसे एनेक्जर B में दिया गया, वो भी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जो पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है कि अगर मान लीजिए हमको क्लोज करना है कैसे का असाइनमेंट अकाउंट तब क्या करना पड़ेगा, तो DGW को इंटीमेट करना पड़ेगा CGA द्वारा, चीफ इंटीमेट DGW जो है इंटीमेट करेगा, DGW मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्क्स, वो जो है इंटीमेट करेगा चीफ जनरल ऑफ अकाउंट्स को 45 दिन के अंदर एडवांस में बिफोर द एक्चुअल क्लोजिंग ऑफ द डिवीज़न बंद होने के 45 दिन पहले जो है उसको बताना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि सभी लाइबिलिटीज और बैलेंस जो भी डिपॉजिट डेप्ट डिपॉजिट रिमिटांस और सस्पेंस हेड में थे वो क्लियर कर दिए गए हैं, और अगर नहीं क्लियर किए गए हैं तो उन्हें डायरेक्ट करना है कि किस डिवीज़न में एक्सेप्ट किया है उस बैलेंस को, उसका पूरा डिटेल देना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट में रहेगा। इन केस सर्टिफिकेट ऑफ एडॉप्शन बैलेंस इन बुक ऑफ नॉमिनेटेड डिवीज़न, अगर किसी केस में जो है एडॉप्शन जो है वो बुक बैलेंस जो है जो बुक में है वो उसको नॉमिनेट कर देता है किसी डिवीज़न को, तो जो है पे एंड अकाउंट ऑफिसर उसको प्रपोजल को मतलब उसको फर्निश कर देता है, उसके हिसाब से बना देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर एनेक्जर बी में जो बताया गया कि जब कभी कैश अकाउंट असाइनमेंट अकाउंट नहीं ओपन होगा तो वो क्यों नहीं ओपन होगा, उसके भी कंडीशंस है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो मेंटेन करेगा कैश बुक जो कि GAR 3 में है। ठीक है, जो कि पहले जो है अदर और जो है वो डन की जाएगी NCDDO जो भी अदर जिसके साथ अटैच हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि डिविजनल ऑफिसर मेंटेन करेगा सभी फॉर्म्स को, प्रिस्क्राइब किया गया है बुक ऑफ फॉर्म्स CPWD में एज यूजुअल। सिर्फ CPWD 51 जो होगा एज अ चेक विल आइदर इशूड बाय CDDO विद होम डिवीजन हैज बीन अटैच्ड। तो CPWD 51 जो होता है वो चेक रिसीविंग के हिसाब से होता है, तो जो है वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा CDDO के पास जिसके साथ वो अटैच होगी, या फिर PO द्वारा जिसके जुरिडिक्शन में वो रिसीटर पेमेंट फंक्शन किया गया है असाइन अ मंथली अकाउंट में प्रिपेयर होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है कि फॉर मेकिंग पेमेंट्स पर वर्क पर्पजेस, अगर कोई काम के हिसाब से पर्पजेस के हिसाब से हो तो जो NCDDO या नॉन चेक ड्राइंग CDDO जो होगा डिविजनल ऑफिसर वो प्रेजेंट करेगा बिल तो CDDO या PO को प्री चेक या पेमेंट के लिए। डिविजनल ऑफिसर वो सेंड करेगा अटैच फोटोकॉपी ऑफ मेजरमेंट बुक अलॉन्ग विद द नेसेसरी सर्टिफिकेट जो CDDO या PO को भेजा जाता है। वो आल्सो विल चेक द बिल जो कि रेफरेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ वर्क होगा, जिसमें एस्टीमेट होगा, मैनेजमेंट बुक होगा, रूल्स होंगे या ऑर्डर होंगे जिनके टर्म पर ये प्रोविज़न बनाया गया है CPWD कोड में। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। CPWD वर्क मैनुअल GFR रिसीट पेमेंट जो भी रूल्स उसमें लगे हैं। फिर नेक्स्ट है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर जो है आइदर वो चेक से होगा या फिर ई-पेमेंट्स के द्वारा होगा। ठीक है, जिस भी मेथड से वो कह रहा हो तो जो भी जिस भी मेथड से होना है तो चेक जो भी ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर होगा वो कलेक्ट करेगा मैसेंजर ऑफ GDO ऑन प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग रिसीट। इस रिसीट के द्वारा बिल नंबर इतना है, डेट इतना है, टोकन नंबर इतना है, रिसीव किया गया इतना अमाउंट बाय चेक फ्रॉम PO इन फेवर ऑफ दिस पर्सन। फोर्थ पॉइंट है कि PO और CDDO जो है अरेंज करेंगे, PO/CDDO अरेंज करेंगे पेमेंट ऑफ परमानेंट एडवांसेस टू डिविजनल ऑफिसर और एनी अदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो कि एज पर सैंक्शन ऑफ कंप्यूटर अथॉरिटी इन टर्म ऑफ प्रोविजन ऑफ पैरा 6.6.1 CPWD कोड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई टेम्परेरी एडवांस विल बी ड्रॉन, यानी कोई भी टेम्परेरी एडवांस नहीं जो है दिया जाएगा। इन सच इवेंचुअली अमाउंट में बी ड्रॉन ऑन एब्स्ट्रैक्ट कंटिजेंट बिल
ठीक है। कभी भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट बिल द्वारा अमाउंट अगर ड्रॉ किया गया है गार 30 में तो उसकी जो डिटेल होगी वो सेंड की जाएगी गार 31 या 32 से। पीओ और सीडीडीओ जो है उसे डेबिट करेगा 8671 डिपार्टमेंटल बैलेंस 101 सिविल गार 30 में। वाइल जब भी एडजस्ट करेंगे थ्रू 31 या 32 के द्वारा तो उसे डेबिट करेंगे द फाइनल हेड 8671 को कॉन्ट्रा क्रेडिट किया जाएगा और उसको मेन हेड में डाल दिया जाएगा। यानी कि सबसे पहले ये बताया गया कि एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट बिल जो है उसमें जो गार 30 के द्वारा पेमेंट होगा उसका डिटेल्स भेजा जाएगा 31 या 32 के द्वारा। एसी बिल और डीसी बिल ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। डिसबर्समेंट बिल, कंटीजेंट बिल और एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट बिल। तो इसे पीओ जो है सीडीओ जो डीडीओ जो है वो डेबिट किस में करेगा 8671 में डिपार्टमेंटल बैलेंस 101 सिविल में उस जो पेमेंट होगा गार 30 के द्वारा। जब उसको एडजस्ट करेंगे गार 31 या 32 के द्वारा तो उसे डेबिट करेगा फाइनल हेड में और कॉन्ट्रा क्रेडिट करेगा 8671 डिपार्टमेंटल बैलेंस 101 से, ठीक है। तब एडजस्टमेंट ऑफ जो अमाउंट होगा वो जो है एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट बिल का जो है एडजस्ट किया जाएगा विद इन 1 मंथ के द्वारा, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल, रेट ऑफ विड्रॉल। फिर वाउचर जो है वो लेस देन 500 के नीचे अगर वाउचर है उससे पीडीओ और सीडीडीओ को भेजने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल रिसीट इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी प्राप्त होगा इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में जैसे ड्राफ्ट है चेक वो एंडोर्स किया जाएगा इन फेवर ऑफ सीडीडीओ या पीओ इंटीमेटिंग उनको नेसेसरी क्लासिफिकेशन के लिए। फिर सभी जो कैश होंगे वो जो है रेमिटेंट किए जाएंगे डायरेक्टली जो है बैंक में थ्रू चालान। डिविजनल ऑफिसर यानी एनसीडीडीओ विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग द बैलेंस ऑफ CSSA एंड MPSSA। ये 2 सस्पेंस हेड होते हैं CSSA एंड MPSSA जो अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में। फिर जहाँ पर भी डिवीज़न अटैच किए जाते हैं सम अदर CDDO से तो CDDO जो है वो कंपाइल करेगा मंथली अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ सच डिवीज़न, उस डिवीज़न संबंधित अकाउंट जो है वो मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और धन्यवाद।